विद्वानों, अभी तक हमने राजस्थान के इतिहास और कला संस्कृति के संत संप्रदाय टॉपिक के रामसनी संप्रदाय और दादूपंथी संप्रदाय के टॉप 10 क्वेश्चंस किए। उसी कड़ी में आज हम दशनाती संप्रदाय के टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, दशनाती संप्रदाय की उत्पत्ति राजस्थान के किस रियासती राज्य में हुई? हमारा जो पुराना राजस्थान था उसमें 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। उनको मिलाकर 1 नवंबर 1956 को हमारे राजस्थान का पूर्ण एकीकरण किया गया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बीकानेर राज्य। बीकानेर राज्य में संत दशनाथ जी ने दशनाती संप्रदाय की स्थापना की। दूसरा प्रश्न हमारा है, दशनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र कौन सा है? इनका प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा कतरियासर। कतरियासर आपका बीकानेर में पड़ता है और यही इनका प्रमुख केंद्र है। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, सिंधु धड़ा और जो कोंडा नामक जो ग्रंथ हैं वो कौन से संप्रदाय के हैं? सिंधु धड़ा और जो कोंडा नामक ग्रंथ हैं वो कौन से संप्रदाय के हैं? तो इसका उत्तर होगा दशनाती संप्रदाय। संत दशनाथ जी ने सिंधु धड़ा और कोंडा नामक दोस्तों ग्रंथों की क्या की रचना की थी। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, चौथा प्रश्न हमारा आज का है, दशनाती संप्रदाय के नियमों की संख्या कितनी है? जिस प्रकार जाम्बोजी ने विष्णुई संप्रदाय के 29 नियम दिए, ठीक उसी प्रकार संत दशनाथ जी ने भी दोस्तों 37 नियम दिए। तो इसका उत्तर होगा हमारा 36। अगला जो आपका क्वेश्चन है वह है, दशनाती संप्रदाय की प्रमुख उपपीठें कौन सी हैं? तो मित्रों, इसकी टोटल 5 उपपीठें हैं। कितनी है? 5 उपपीठें हैं। कौन कौन सी हैं? आपकी पहली उपपीठ है वो आपकी हैं लिकमादेसर, पोंदरासर, मालासर, बमलूगांव और पांचला सीधे। ये 5 उपपीठें दशनाती संप्रदाय की हैं। इन पीठों के आपको नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि काफ़ी बार आपका प्रश्न बना है कि निम्न में से कौन सी दशनाती संप्रदाय की उपपीठ नहीं है। तब आपको इन पीठों के जब नाम याद होंगे तभी आप उस प्रकार के प्रश्न को कर पाओगे। हमारा अगला जो प्रश्न है वह है, दशनाती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा संत लालनाथ जी, संत छोकनाथ जी और संत स्वाहिदास जी। ये तीनों संत प्रमुख संत हैं दशनाती संप्रदाय के। आज का अगला प्रश्न आपका है, संत दशनाथ जी ने किस स्थान पर 12 वर्ष तक साधना की थी? यानी संत दशनाथ जी ने किस स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की थी? तो वह था आपका गोरखमालिया। जी हाँ, गोरखमालिया नामक स्थान पर संत दशनाथ जी ने 12 वर्ष तक तपस्या की। आज का जो अगला प्रश्न आपका है वह है कि संत दशनाथ जी का जन्म और इन्होंने किस स्थान पर समाधि ली? तो इसका उत्तर होगा कतरियासर। यानी संत दशनाथ जी का जो जन्म हुआ वह कतरियासर में हुआ और इसी स्थान पर उन्होंने समाधि भी ली। अगला क्वेश्चन आपका जो है वह है कि संत दशनाथ जी से प्रभावित होकर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इन्हें किस स्थान पर जमीन दी? तो वह स्थान आपका कौन सा है? कतरियासर। जी हाँ, दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने संत दशनाथ जी से प्रभावित होकर उनको कतरियासर में जमीन दी थी। आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है वह है कि संत दशनाथ जी के गुरु कौन थे? तो इसका उत्तर होगा गुरु गोरखनाथ जी। जी हाँ, गुरु गोरखनाथ जी संत दशनाथ जी के गुरु थे। तो आज हमने टॉप 10 क्वेश्चंस किए और इससे पूर्व में हमने रामसनी संप्रदाय और दादूपंथी संप्रदाय के टॉप 10 क्वेश्चंस किए। यानी लगातार हमने 30 क्वेश्चन कर लिए हैं। विद्वानों, जैसे ही हम 100 क्वेश्चंस करेंगे तो उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दी जाएगी, ताकि आप पुनः उसका रिवीजन कर सकें। तो आज के इस लेक्चर में हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो पहला जो आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है वह है प्रमुख केंद्र, मुख्य केंद्र। तो दशनाती संप्रदाय का जो मुख्य केंद्र है वो कौन सा है? तो वह आपका है कतरियासर। जी हाँ, कतरियासर आपका कहाँ पड़ता है? तो बीकानेर के अंदर पड़ता है
और ये जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। उसके अलावा दूसरा पॉइंट हमारा है उपपीठें। टोटल कितनी उपपीठें हैं? तो 5 उपपीठें हैं। उनका आपको नाम ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में प्रश्न बनेगा और बना भी है कि निम्न में से कौन सी पीठ जसनाती संप्रदाय की नहीं है या फिर है। तीसरा पॉइंट हमारा है प्रमुख ग्रंथ। इनके प्रमुख ग्रंथ आपके कौन से हैं? सिंधुधड़ा और कोंडा। इन ग्रंथों के नाम भी आपको ध्यान रखने हैं। और अंतिम पॉइंट आपका है प्रमुख संत। संत लालनाथ जी, शोकनाथ जी और सवाई दास जी, इनके नाम भी आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि काफ़ी बार प्रश्न बनने की संभावना है कि निम्न संत कौन से संप्रदाय से संबंधित हैं। जब आपको इनका नाम पता होगा तभी आप इस प्रकार के प्रश्नों को कर पाएंगे। साथियों, आज हमने टॉप 10 क्वेश्चन लिए। इसी तरह हम लगातार, अगर आपका स्नेह हमारे प्रति बना रहा, आपका विश्वास हमारे प्रति बना रहा, तो हम लगातार दोस्तों इसी प्रकार से कंटिन्यू रोज़ाना टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या को बढ़ाएंगे और इसकी PDF भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तो दोस्तों लगातार बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।